अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी दोपहर का वक्त है और मुझे उम्मीद है कि आप चैन और सुकून के साथ हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस हालत में हैं, बस मेरा उम्मीद यही है आप जहाँ है, जिस हालत में हैं, आप खुश रहिए। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक के साथ बात करेंगे जिससे आज हम हमारे बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। जो चीज़ हमको दिमाग की तरह खाई जा रही है वो क्या है? वो है हमारा थॉट, जो हम हमारे गुज़श्ता कल के बारे में सोचते रहते हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसको हम चाहते हुए भी भुला नहीं सकते हैं, जो दिन ब दिन हमको खोखला करते जा रही है। सुबह से शाम तक सिर्फ हमारे दिमाग में यही रहता है कि जो हमने चाहा था वैसा हमने कर नहीं पाया, जो हमें करना चाहिए था वो हमने किया नहीं, हमारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया, हमारे साथ फलां ने ऐसा क्यों किया, फलां ने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला, हमने जो मेहनत करना चाहिए था हमने ऐसा मेहनत क्यों नहीं किया, हमें जो पढ़ना था हमने क्यों नहीं पढ़ा, हमें ऐसा नहीं चलना चाहिए था, हमें ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए था, मगर हमने क्यों किया। इन सारे ख्यालों में, इन सारे सवालों में हम अपनी जिंदगी को खो देते हैं। हमारा कल जो था वो था, क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? क्या आप उसको फिर दोबारा यूज कर सकते हैं? कभी भी नहीं। जैसे सूरज एक मर्तबा मशरिक में तुलू हो गया, आप दोबारा उसको फिर मशरिक में लेके नहीं जा सकते, वो सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। पानी जो चल के आ रहा है एक फ्लो के साथ, आप पानी की रूह को मोड़ नहीं सकते, आप हवा की झोंकों को मोड़ नहीं सकते, यह आपके बस में नहीं है। इसी तरह जो जिंदगी आपने बिताया, जो जिंदगी आपके हाथ से चला गया, आप उसको कभी ला नहीं सकते और ना यह आपके बस में है। मगर दिन ब दिन हम उन हसीन ख्वाबों में बिताते हैं। आज हमारा मसला यह है कि हम सिर्फ खुश यादों में जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा सोसाइटी ऐसा बन गया है कि हर किसी को देखो सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। भाइयों, ये पास्ट का सोचना हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जिंदगी में जर्रा बराबर फायदा नहीं दे सकते हैं। चाहे जितना भी आप सोच लो, चाहे जितना भी अपने अपने को कोसते रहो, मगर उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो जब कुछ होने वाला नहीं है तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बरसों से, हम सुनने के बाद, हम देखने के बाद ऐसा ही आदी बन गए। हमें जो हमारा पछतावा है, कभी कभी हमें वो भी लगता है कि शायद काश में ऐसा क्या होता, काश में वहां ना गया होता, काश में उससे मिला ना होता। तो इन चीजों ने हमको बांध रखा है पास्ट के साथ, जिससे हम कभी खुद को आजाद नहीं कर पा रहे हैं। जहां भी हम जाते हैं तो हमारा यह ख्यालात हमारे साथ है, जहां भी हम जाते हैं इनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम इन ख्यालों पर काबू पा सकते हैं और एक हम बेहतरीन जवाब दे सकते हैं? माना कि आप कल परेशान थे, कल आप भूखे थे, कल आप बहुत गरीब थे, मगर आज तो वो नहीं है ना। आज के सिचुएशन को देखिए, जो आज का धूप आपको मिला है, आज आप जो है इसमें ना आपको बीमारी है, आप ना परेशान है। जो जिंदगी आज का है आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। आपका भी तो कोई सपना है, कोई ख्याल है, कोई ड्रीम है। अब उनको कब पूरा करेंगे? आपके सपनों का क्या होगा? उनको आप कब पूरा करेंगे? उनको आप कब उसको ताबीर ख्वाब में लाएंगे?
कब, आइंदा कब, आइंदा का नाम कब है। तो कहते हैं कि हमारा जिंदगी दो चीजों ने खा लिया, एक तो पास्ट, हमने ऐसा क्यों किया, हम आइंदा करेंगे। मगर एक बीच में एक ऐसा टाइम है जिसके बारे में कोई बात नहीं करते, शायद ही क्योंकि हम सोसाइटी में सुनते भी पास्ट के बारे में, सोचते भी फ्यूचर के बारे में, मगर हमारे हाथ में एक ऐसा टाइम है जिसको हम यूज कर सकते हैं और जिसमें हमको हैप्पी रहना है। ये हमको समझ में नहीं आता है। वो हमारा जो अभी टाइम है, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस वक्त मेरे हाथ में दो था, या तो मैं मोबाइल उठा करके देखता, रील देखता, तो मेरा टाइम पास हो जाता, और मैं ये जो आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक काम है जो मैं फिलहाल कर रहा हूं। किसी न किसी हालत में मेरा ये जो टाइम 1 बजे से लेकर के 2 बजे का टाइम है, ये किसी न किसी हालत में ये गुजर जाएगा, इसको तो जाना ही है। आप मेरे हाथ में था, चाहे मैं पास के बारे में सोचूं या इस वक्त में कुछ करूं, तो जो मैं कर रहा हूं ये मुझको आइंदा फायदा देगा। अगर इसके बजाय मैं मोबाइल देखता, पास के बारे में रोता रहता, तो मेरे हाथ में कुछ लगता नहीं। तो एक ही तरीका है, जितना चाहे अपने जो वर्तमान का टाइम है, जो आपका प्रेजेंट है, इसको बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए। कौन आपको मना करता है? क्या आईफोन होगा तभी आप खुश रहेंगे? 10 मंजिल का बंगला होगा, क्या आप उस वक्त खुश रह पाएंगे? 10 मंजिला बंगला आपके साथ आएगा, उस तरह का प्रॉब्लम साथ में लेके भी आएगा। जब आईफोन नहीं था तब हमारे टेंशन था कि आईफोन नहीं है, जब है तब गम भी है, कोई चुरा ना ले तो कोई टूट ना जाए। तो ये साथ में है, जो है तो है, उसी में खुश रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना टाइम को यूज करेंगे तो हमको आगे बढ़ने से, हमारा मकसद को पाने से, हमारा गोल को पाने से हमको कोई रोक नहीं सकते। और जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर हम इस जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, हमारे पास वो सुख साधन सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं। तो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो है ये हमारा वर्तमान टाइम, हमारा प्रेजेंट टाइम। जब आप इस प्रेजेंट टाइम को बेहतर बनाएंगे तो फिर दुनिया आपको सलाम करेगी। मगर उन दो बीमारियों से हमेशा खुद को दूर रहने की कोशिश कीजिए, एक तो माजी है, एक फ्यूचर है। अब खुद के बारे में हम बात करते हैं, कितनी बार ना जाने हमने खुद कह लिया कि हम कल करेंगे, कल करेंगे, मगर हमारा वो कल कभी आया नहीं। तो कहते हैं कि कल जो शब्द है ये डिक्शनरी में कोई मीनिंग ही नहीं है, ये एक उम्मीद है। जो आज है यही है, इसमें सुख है, यही खुशी है, यही गम है। तो आज को खुशी के साथ जीजिए और अपने जिंदगी को बेटर बनाइए। हम फिर आपसे मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।